without parents are like one of the unluckiest peoples in this world who suffer in each and every cases we know. But why do some people make themselves unlucky by knowing it? Yeah, hello everyone. This is Aditya, and today we are going to talk about, do we need old age homes in India? हमारे पास क्या कुछ नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, खाने को रोटी है, सब कुछ है। फिर भी हम अपने माँ बाप को ऐसे गिव अवे करके कैसे दे सकते हैं किसी और को उनका ख्याल रखने के लिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें इतना बड़ा किया। हम अब अपनी काबिलियत पे क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने काबिलियत पे मार्स तक जा सकते हैं हम लोग, और हम उनको ही गिव अवे, लाइक ऐसे कुछ रहता है ना, लाइक चॉकलेट्स गिव अवे कर रहे हैं लोग, ऐसे ही, मतलब मजाक है ये। हमें कुछ नहीं मिला। इंसान का रूप होता है दैट वो किसी के पीछे भागता रहे जब तक वो मतलब पा नहीं जाता। बट हमें जो मिला है हम उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। क्या इतना सस्ता है क्या माँ बाप अपने लिए? ठीक है, ये सब छोड़ते हैं। हमारा एक संस्कृत में श्लोक है, माता पिता गुरु देवम। इसका यही मतलब है, माता पिता गुरु देवम। पहले माता आते हैं, फिर पिता, फिर गुरु, फिर भगवान। पर अपने में तो अलग ही है, मतलब जिसके पीछे भागना चाहिए, जिनको पूजा करना चाहिए, हम उनको तो ऐसे ही फेंक देते हैं। हाँ, फेंकते हैं ना, और मतलब आश्रम में, गुरु, ओल्ड एज होम्स में, और क्या, मतलब उनका परवाह ना करके छोड़ देते हैं बस। ये तो बस मजाक के बिना कुछ है नहीं। मतलब भगवान, अपने पूर्वजों ने भी बहुत कुछ बोला है। माता पिता पहले आते हैं, फिर भगवान। फिर भी हम तो ऐसे हैं कि नहीं भाई, अपना ही सुनना है, भगवान को ये करो, पुण्य कमाओ। ऐसे तो आप इतना पुण्य गवा देते हो, क्या पुण्य कमाओगे आप भगवान को पूजा करके? शर्म तो आता है नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं। अभी आते हैं कुछ सर्वेज के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, we have 728 old age homes in India, from which 547 का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है और बाकी का इंफॉर्मेशन नहीं है गवर्नमेंट के पास। पर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन कुछ करेक्ट है? ये गवर्नमेंट सर्वे है, और एक रिपोर्ट से आया है, देर आर मोर देन 28,000 ओल्ड एज होम्स इन इंडिया। मोर देन 28, मतलब 28,000 और ये 728, इसका डिफरेंस इज अराउंड मोर देन समथिंग। तो ठीक है, कोई नहीं। और इसमें से कुछ लगभग 26,000 ओल्ड एज पीपल्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू ए गवर्नमेंट सर्वे। बट अकॉर्डिंग टू दैट अदर सर्वे, देर आर more than like out of 100% of old age peoples, 60% do stay in old age homes, and more 40% के बारे में बाद में आएंगे। पहले 60 के बारे में बात कर लेते हैं। Like it's a huge difference. Yeah, you're having everything but you're staying in an old age home. That's what a very sad thing. और रेस्ट कमिंग टू द 40%, उनमें से ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास सब है, मतलब सब आसपास रहते हैं, बट फिर भी उनको, मतलब रास्ते में कुत्ते होते हैं ना, उससे भी बदतर व्यवहार मिलता है उनके बच्चों से, एंड दैट इज हर्टिंग। मतलब हाउ कैन समवन डू लाइक दिस? और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं
जिनके मतलब अपने माँ बाप को गाड़ी बंगला सब कुछ देते हैं, बट वो कहीं अपने जॉब या काम के लिए सिलसिले में बाहर रहते हैं, और उनके बच्चों से तो वीडियो कॉल्स पे ठीक ठाक रहता ही है, और आते भी हैं तो लाइक एक साल, सॉरी एक साल नहीं, 4 साल में एक बार आ ही जाते हैं मिलने के लिए। इतना ठीक है ना, क्या करूँगा मिल के भी, इतना मतलब जो जो फॉरेन में रहते हैं क्या करेंगे आके भी, बहुत नुकसान है ना इसमें। और ऐसे हो गए तो लाइक 100% में से 60% ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, और बाकी लोग तो ऐसे ही काट जाते हैं। कुछ 2 to 3% लोग होंगे जो अपने बच्चों के साथ हैप्पी रहते हैं अपने इस इंडिया में। आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आई डोंट नो। अब आई एम सेइंग अबाउट इंडिया, बिकॉज इफ अपना ही कांच का घर हो, हम बाहर के बारे में बोलने से कुछ फायदा नहीं है। और हमें सही में ओल्ड एज होम चाहिए इंडिया में, ऑफ कोर्स चाहिए, बिकॉज ऐसे भी कुछ ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता। उनको बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं, उनको ओल्ड एज होम चाहिए, जो कि मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कुछ घर वगैरह नहीं रहता, वो मतलब उनका बेटा बेटी कोई नहीं रहता, उनके बच्चे नहीं रहते, तो क्या करेंगे वो लोग। बट इंडिया में सिर्फ ऐसे लोग 2% तक ही सीमित है, बट ओल्ड एज होम्स में रहते हैं 60%। मतलब 2% और 60% में अंतर बहुत है। इट्स लाइक 58%। मतलब इतना कैसे कोई बोझ बन सकता है यार, मतलब अपने माँ बाप को ही बोझ समझ रहे हैं लोग। इतने गंवार लोग अपने इंडिया में कैसे मतलब जिंदा कैसे हैं। अभी तो और एक ऐसे कुछ सीन चल रहा है या लाइक ऐसे रहता है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार रहता है, और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ग्रैंड से मतलब ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर से बहुत, मतलब उनका बॉन्डिंग इज़ लाइक कोवलेंट बॉन्ड जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। एंड मेरा तो एक्सट्रीमली बहुत अच्छा था। और अभी ये ट्रेंड है, मतलब अपने बेटे और बेटी लाइक जो भी है ओल्ड एज होम लेके छोड़ते हैं अपने माँ बाप को, फिर उनके बच्चे उनको पूछते हैं पापा या मम्मी दादा दादी कहाँ गए, दे आर लाइक कोई रिलेटिव के घर पे हैं, एंड कोई रिलेटिव घर गए और आ जाएंगे। ऐसे ही दिन भर दिन चलता रहता है। फिर उनका मतलब बच्चे यार कितने दिन याद रखेंगे, ऐसे ही भूल जाते हैं। और अभी तक ऐसे भी केस आया था, सेम केस था अपने मम्मी पापा ने, और एक स्कूल उनको ओल्ड एज होम लेके गया जहाँ पर वो लड़की को उसके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से मिलने को मौका आया, एंड देयर पेरेंट्स वर लाइक उनको कोई एक रिलेटिव के घर पे छोड़े। मतलब यार अपने बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो। ठीक है बेटा, मैंने अभी ऐसा किया, मेरे को भी आप ऐसे ही करना, ऐसे ही झूठ बोलते रहना अपने बच्चों से। मतलब क्यों, क्या चाहिए आप लोगों को ऐसे। और अभी और एक मेन रीज़न में आते हैं, शादी होने तक इट्स एवरीथिंग ऑल राइट। कुछ केसेस में शादी के बाद बहुत क्लैशेस आते रहते हैं, मतलब घर पे बहू आई, या भी बेटे और बहू के बारे में बात करते हैं। फिर और एक चलिए बहू आई तो क्लैशेस रहते हैं, सासू बहू ससुर, ऐसा चलता रहता है।
तो आप ऐसे मतलब फिर कुछ दिनों के बाद ये लग जाती रहती है, निकलो खुद अलग रहना है, ये रहना है, वैसे रहना है। मतलब फिर कैसे ना करके बेटे और अलग करवा ही देती हैं। बहुत केसेस है यार, मतलब इट्स रियली शब्द नहीं आ रहे मेरे को इसके लिए। कुछ भयंकर शब्द ही मेरे को लाना पड़ेगा कहीं डिक्शनरी वगैरह से। हाउ कूल इट इज इफ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स। और इससे बड़ा पाप क्या करोगे, अपने बेटे और माँ को अलग कर रहे हो, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। ऐसे कुछ है लाइक व्हाई ऑल दिस कम्स फ्रॉम चिल्ड्रन। लाइक कुछ है जो अपने वर्क प्रेशर के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, कुछ है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, और कुछ है जिनका मतलब इन लॉज के साथ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। ऐसे मतलब बहुत लोग हैं इनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग फाइनेंशियली बर्डन समझते हैं, अनहाइजेनिक। और कुछ लोग हैं जिसमें अनहाइजेनिक समझते हैं। सारा जो अपने बचपन से आपको बहुत सारे चीज़ किए हैं, और आपके लिए उनको मतलब एक के बाद अनहाइजेनिक हो जाता है सीरियसली। हमारे कुछ टॉप 5 सिटीज़ हैं इंडिया में। पहला आता है मैंगलोर, फिर आता है अहमदाबाद, फिर आता है भोपाल, फिर आता है अमृतसर, फिर आता है दिल्ली। ये सब सिटीज़ है जहाँ पर ओल्ड एज होम्स का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। वैसे है ना, मेरे को मतलब हम डेवलप क्या हो गए, अपने माँ बाप को छोड़ के डेवलप हो रहे हैं, तो मेरे को वो डेवलपमेंट ही नहीं चाहिए यार। क्या करेंगे उस डेवलपमेंट का जहाँ पर प्यार नहीं होगा, बस काम के पीछे, पैसे के पीछे भाग भाग के कितने दिन भागेंगे आप लोग। आपको भी एक दिन बुढ़ापा आएगा आपके भी मतलब इतना दिमाग लगा हुआ यार, इतना एट लास्ट इतना नीचे गिर गए हम लोग, अपने माता पिता को ऐसे ऐसे रोड के पास मतलब छोड़ रहे हैं। ऐसे हम खुद उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, बाहर वाले क्या ख्याल रखेंगे उनका। थोड़ा सोचो इसके बारे में। और ये 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार ओल्ड एज होम्स में छोड़ के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। पैसे हैं बहुत, छोड़ दोगे, प्यार तो नहीं मिल सकता ना। जितना भी अच्छा केयर कर लो आप, थोड़ा सा टाइम दो। और उनको प्यार चाहिए, वो भी मतलब ऐसे नहीं कि आपके प्रॉपर्टी के, मतलब उनका ही आपको, मतलब जो भी दिया है उनका ही दिया हुआ है। आप उनको क्या दोगे, क्या है आपके पास देने के लिए? कुछ है तो बस प्यार है, उसको देना सीखो। और ये कोई इशू नहीं है यार, ये प्लीज सो रेस्पेक्ट। क्या आप लोग तो पूछते तक नहीं उनको। इट्स वेरी हार्ड टाइम्स एंड आई विश मेरे तो ऐसे दिन कभी ना आए। मर भी जाऊं, ऐसा नहीं करूँगा। धन्यवाद।